हेलो क्लास, वेलकम बैक योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 हमारी रनिंग में थी, तो उसके हम सेकंड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस है ना, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उसका नाम ही प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। तो आज उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं वो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ठीक है, और सभी बच्चे अपने यार दोस्तों में हर जगह रिलेशन में सब जगह फैला दीजिए कि देखिए किस तरह से पढ़ाई होती है। लॉकडाउन में भी हम इतने अच्छे से अपने स्टडी को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है पहले समझते हैं। देखिए ये कुछ जो है ना, जैसे आप नदी होती है रिवर्स, उनमें क्या है लहरें हैं। ये लहरें इधर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक बोट है। क्या है? एक बोट। इधर बना देते हैं ताकि दिख जाए। ये बोट है और ये बोट भी क्या कर रही है? इधर चल रही है। अब आप देखिए बेटा, ये मैं आपको पता है क्या बता रहा हूँ, जो ये है ये रिवर है अपनी, हम लिख देते हैं रिवर। ठीक है, और ये हमारी क्या है? बोट। अब आप देखिए, अगर बोट और रिवर जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, अगर हमारी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या है ये? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम मतलब होती है धाराएं, जिधर वो चल रही है। ठीक है बेटा, अगर आप स्ट्रीम की बात करें, और ये देखिए सेम डायरेक्शन होनी चाहिए इसमें, ये भी बात याद रखना कि डायरेक्शन क्या होती है? सेम। दूसरी साइड अगर बात करें, सपोज करो रिवर की डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही है और बोट हमेशा बोट इधर ही चल रही है। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? अपस्ट्रीम या अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों है। तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन। अब लेट कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर, किसमें? शांत पानी, मतलब उसकी बोट में, स्टिल वाटर में हमने उसकी स्पीड को क्या कर लिया? लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर कर लिया बेटा। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब है जो स्ट्रीम फ्लो हो रही है। स्पीड ऑफ करंट लिख लो या स्ट्रीम लिख लो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? y। मतलब ये जो रिवर थी इसकी तो x हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? सॉरी, ये x हो गई और ये हमारी क्या हो गई? y। ये x हो गई, ये y। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात करते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में देखिए, जब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, तो स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। क्यों? क्योंकि देखो आप इस तरह समझो, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिलिंग जब मान लो अगर बहुत जोर से हवा आ रही है, तो आप पैडल कब लगाते हो? वो हवा के साथ ही बहना चलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही ये है, रिवर जब पानी रिवर का फ्लो होगा, बोट भी चल रही है, तो उसको पावर कम लगानी पड़ेगी उसे चलाने के लिए, एनर्जी की नीड कम पड़ेगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स क्या होती है? ऐड होती है। ठीक है, विजिबल हो रहा है ना बेटा सभी को? अप स्ट्रीम में देखिए बेटा, अप स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन है। आप सपोज करिए अगर आप सामने जा रहे हैं और उधर से हवा आ रही है, तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका उधर से वो भी तो अपनी पावर लगा रही है हवा, तो इसीलिए इसे माइनस करते हैं x माइनस वाई। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर x माइनस वाई क्यों करा? आपको कैसे पता क्यों करा बेटा? आप एक बार बताइए, जब हवा उधर से आ रही है, साइकिल चला रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा होगी, भले ही कम आपकी स्लो हो जाएगी साइकिल, लेकिन चलेगी तो आगे ही। ऐसा तो नहीं कि हवा उधर से चल रही है और पीछे पीछे चलने लगी साइकिल। अगर ऐसा होगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन स्पीड कम हो जाती है, आगे चलती जरूर है। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरी बात, एक बात हम ध्यान देते हैं, यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि ऋतु जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 20 किलोमीटर चलती है 2 घंटे के अंदर। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कह रहा है ऋतु जब चलती है डाउन स्ट्रीम में तो 20 किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये रही 2 घंटे में। अब ये क्या है? ये देखिए, आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर भेजेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें गिवन है इसलिए हमने टाइम लिया। डिस्टेंस कितना है? 20। स्पीड क्या है? डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई।
किसके बराबर है, टाइम के, ये भी टाइम और ये भी, तो टाइम टाइम के बराबर होगा, सेम क्वांटिटी ही बराबर। अगर डिस्टेंस इधर है तो इधर भी तो डिस्टेंस लिखेंगे, इधर टाइम है तो इधर भी टाइम आएगा, तो टाइम गिवन था इसलिए इसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके इसको भी क्या बना लिया, टाइम। सोल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, कैंसिल होगा, कितना बचा, 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है क्लास, ठीक है। एंड सेकंड केस में देखिए बेटा क्या कहा है, सेकंड में कहा है फाइंड एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन टू आवर। अप स्ट्रीम में जब भी वो चलेगी तो 4 किलोमीटर, तो 4 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 से कैंसिल करा, कितना बचा 2, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। विजिबल है बेटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए दोनों इक्वेशंस आ गई, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा आप, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। ये बहुत इजी है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018-19 में, आप चेक कर लीजिएगा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप देखते हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, एलिमिनेशन मेथड की वीडियो पे क्लिक करिएगा और वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टी, तीनों ही मेथड है और ग्राफिकल मेथड भी है, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सोल्व करते हैं बेटा, ऐड करेंगे, ये कैंसिल y, 2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी को फर्स्ट इक्वेशन में अगर डालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y की वैल्यू आ गई बेटा 4, दैट्स मींस 4 किलोमीटर पर आवर। अब y क्या है हमारे पास, करंट की स्पीड, इस यहाँ लिख लेंगे स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। और x क्या है अपने पास, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। बातें समझ में आई, ठीक है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क। कोई काम है उसको 2 वुमेन और 5 मैन जो है एक साथ करते हैं, ठीक है, कंप्लीट 4 डेज में, वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन कंप्लीट इट्स वर्क इन 3 डे। और अगर वो 3 वुमेन हो जाए और 6 क्या हो जाए मैन, तो उस काम को ही, उतने ही काम को वो कितने दिन में, 3 डेज में करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन 1 वुमेन अलोन द वर्क और 1 मैन। एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा और एक महिला कितना काम करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, हमने कहा कि जो टाइम लगता है एक वुमेन को काम करने में, कितना लगता है, इज एक्स डेज, कितने दिन, एक्स डेज मान लो, ठीक है, एक्स दिन में काम करती है। इसी तरह से 1 मैन की अगर बात करें, 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इन एक्स डेज है, इन वाई डेज। एक आदमी कितने दिन में काम करता है, वाई दिन में काम करता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बताइए 1 वुमेन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में एक महिला कितना, आप देखिए जितनी भी वुमेन है, मतलब सॉरी जितना भी वर्क है एक वुमेन एक्स दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x करेगी। आप ऐसे समझिए ना, जैसे 2 रुपये में अगर एक चीज मिलती है तो 1 रुपये में कितनी मिलेगी, 1/2, 1/2 ही तो मिलेगी, मिलेगी नहीं। तो इसलिए ही अगर 1 वुमेन 1 डे वर्क करेगी तो कितना वर्क करेगी, 1/x। 2 रुपये में एक चीज मिल रही है तो 1 रुपये में कितनी, एक बार आधी मिलेगी बेटा। इसी तरह से ये प्रोसेस है। और ऐसे ही अगर 1 मैन 1 डे वर्क, कितने दिन में एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x, ठीक है। टोटल काम अगर x है तो एक दिन में कितना करेगा, x से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की।
क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। 2 वुमेन, एक वुमेन इतना काम करे तो 2 वुमेन 2/x और 5 men 5/y। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, वर्क फिनिश इन 4 days। 4 days में ये दोनों इस काम को, एक काम को पूरा करने में कितने दिन लगा रहे हैं, 4 दिन लगा रहे हैं। कितने दिन लगा रहे हैं, 4 days। भाई आप देखिए ये एक दिन का ही तो काम है, ठीक है, तो 4 दिन में उसे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे उस काम को, वर्क को कंप्लीट कर, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 2/x 5/y इक्वल्स टू 1/4। ठीक है क्लास, अब इसको अभी सोल्व करेंगे आगे हम। ठीक है, इसको आप क्या कर लेते हैं, अभी इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एंड दूसरी क्वेश्चन देखिए क्या है, उसमें कहा है 3 वुमेन एंड 6 men। बेटा 3 वुमेन और 6 men किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 3 days में। अब आप देखिए वो किसी काम को 3 days में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। 3 दिन में, ये तो इंसान, ये तो क्वांटिटी होगी ना इंसान की, कितने दिन काम, मान लो एक दिन में इतना काम करा तो 3 दिन में वो उस काम को क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट। ये तो 1 day का वर्क है ना, और जब उसे 3 days में करेंगे तो वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू आ गया 1/3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको अब इनको लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट ये अलग है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस की वजह से। लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल टू v। u और v लेट कर लिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4। इक्वेशन नंबर 1, इसी को इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 1। एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगी बेटा 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 2। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आई, समझ में आई क्लास। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप इसे एग्जाम, पॉइंट ऑफ एग्जाम से। टीचर भी बहुत पीटते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों को। दोनों आ गए, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मेथड। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप 5 को इक्वल करें तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, तो 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। इसमें अगर करें, इसमें 5 से करेंगे 30 बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप u को कैंसिल करते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें हो जाएगी बेटा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। क्या करना है इनमें, अब आप देखिए मल्टीप्लाई किसको किसको करना चाहते हैं, v को या u को। u को करना इजी है तो u को कर लेते हैं, कोई नहीं। तो मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई, इसमें 3 से 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 2 में सेकंड से करेंगे और फर्स्ट में 3 से करेंगे, विजिबल है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं थोड़ा सा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6u प्लस 15v इक्वल्स टू 3/4, ठीक है बेटा क्लास। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 2/3। मल्टीप्लाई कंप्लीट से होगी, याद रखना। सोल्व करते हैं, माइनस कर दिया, माइनस ये कैंसिल हुआ, 15 में से 12 गया 3v इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम ले लिए, कितना आ गया बेटा 12। 4 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 या 9, यहाँ 4 से 4 टू जाए 3v इक्वल्स टू आ गया 1/12। v की वैल्यू आ गई 1/36, 12 3 या 36, ये v आ गया। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है। थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिए बेटा v निकल गया हमारा, इक्वेशन कोई सी में भी, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4। 2u प्लस 5v की वैल्यू कितनी, 1/36। अब आप देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर यही चीज सोचने वाली है, 5 36 को कैंसिल नहीं कर सकते लेकिन 6 कर सकता है, तो इक्वेशन इजी हो जाएगी। तो हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट नहीं लेंगे।
ये आपको दिखाना चाहता था कि कहाँ किस किस तरह से हम यूज करें। तो कौन सी इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन। देखिए सेकंड इक्वेशन अगर लेंगे बेटा तो ये आएगा 3u + 6v = 1/3। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। 3u + 6v की वैल्यू 1/36, 1/3 कैंसिल हो गया 6। इजी हुआ नहीं, हुआ ना इजी। अब एलसीएम लेंगे इसका, पहले एलसीएम नहीं इसको इधर ले जाते हैं पहले। 1/3 - 1/6 u = एलसीएम 6 आ गया, 6 बनाने के लिए 2 से 2 बन गया 2। 3u = 1/6, u की वैल्यू आ गई, ये इधर आएगा 18, 1/18। u और v दोनों आ गए। अब आपको पता है u क्या है, 1/x, तो यही लिख देते हैं। नाउ u = 1/x, तो u हो गया 1/18 = 1/x। x की वैल्यू आ गई 18 डेज। कितना आ गया बेटा, 18, मतलब वुमेन, ये वुमेन वाला काम आ गया। वुमेन कितने दिन में काम करेगी, 18 डेज में, ठीक है। एंड दूसरी अगर हम बात करें v = 1/y, y कितना है v, 1/36 = 1/y, तो y आ गया आपका 36 डेज, 36 डेज, ठीक है। और ये किसका है, बात समझ में आई बेटा, समझ में आई, नोट करिए। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला है आपसे कि रूही कोई लड़की है, वो 300 किलोमीटर चलती है, पार्टली होम पार्सली बाई ट्रेन एंड बस। वो अपने घर से चलती है 300 किलोमीटर, ठीक है बेटा। कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर कहा शी टेक 4 आवर, तो वो 4 घंटे 4 घंटे लेती है। इफ यदि शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, कह रही जब वो 60 किलोमीटर किससे चले, ट्रेन से, और बाकी किससे चलेगी, बस से, तब वो कितना टाइम लेगी, 4 घंटे। मतलब 300 में से अगर 60 उसने किससे चला, ट्रेन से, बाकी बस से ट्रेवल करे डिस्टेंस, तो वो कितना टाइम लेगी, 4 आवर। सेकंड केस है, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी बस से चलती है, तो वो 10 मिनट क्या करती है, ज़्यादा लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो आप लेट कर लीजिए, बस जो चीज़ फाइंड करनी होती है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x एंड y किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ओके क्लास, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस बेटा गिवन है 300 किलोमीटर। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो उसने क्या कहा है कि वो 300 में से फर्स्ट केस 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ किससे आती है, बस से, और कितना टाइम लेती है, 4 आवर। तो आप देखिए क्यों ट्रेन से कितना जाती है, 60 किलोमीटर। बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है उसका, 60 किलोमीटर। स्पीड कौन सी, ट्रेन से ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है वो किससे ट्रैवल करे, बस से। अब 300 में से 60 गया तो कितना बचा बेटा, 240। वो किससे ट्रैवल करेगी, बस से। बस की स्पीड, टाइम कितना ले रहे हैं, 4 आवर। टाइम कितना ले रहे हैं बेटा, 4 आवर। क्लियर है क्लास, ठीक है। ये अगर आप इसको सोल्व करें थोड़ा सा 4 से, देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, 15 4 जा 60 होता है, और 60/y = 4 कैंसिल हो गया बच्चे। 15/x + 60y = 1, ये आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। एंड सेकंड केस देखिए, ये तो केस फर्स्ट था, आप लिख लीजिए केस फर्स्ट। और सेकंड केस देखिए, केस सेकंड में क्या कहता है, केस सेकंड में कहा है कि बेटा वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चल रही है, बाकी बस से तो 10 मीटर लॉन्गर, मतलब 10 मिनट ज़्यादा लेती है। तो 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, 300 में से 100 गया, 200 बचा, 200/y = वो 10 मिनट ज़्यादा ले रही है। पहले तो 4 घंटे ले रही थी, 4 लिख ली, 10 मिनट। अब बेटा मिनट है, 10 मिनट है ना, उसको मिनट को आवर में चेंज करो, तो 10/60 करेंगे तभी तो आवर आएगा, 1/6। कितना आवर आ गया, 1/6। तो इसको ऐड कर देंगे 1/6, कितना ऐड करेंगे, 1/6, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा ही आ जाएगा, 25/6। इसमें देखिए 100/x + 200/y,
बेटा 25 से ही सब कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा बच्चे, इसको थोड़ा रिलेस कर देते हैं। इधर देखिए बेटा 25 से जब ये कैंसिल होगा तो आप देखिए यहाँ 25 4 जा 25 8 जा, तो 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 1/6। क्लियर क्लास। तो आप देखते हैं लेट करते हैं, रेड्यूसिबल फॉर्म बनानी है बेटा, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो ये आ जाएगा आपका 15u प्लस 60v इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड 4u प्लस 8v इक्वल्स टू 1/6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन। क्लियर है क्लास। अब इन दोनों को सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व होंगी बताइए। क्या कर सकते हैं हम इसमें, 8 के टेबल में 60 तो नहीं आता, 4 के टेबल में 15 भी नहीं आता, तो क्या करें बताइए बेटा, कैसे सोल्व करें। इलिमिनेशन मेथड तो लगाएं, तो उनको दोनों में से किसी एक को तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ले, ये क्रॉस मल्टी, ये इलिमिनेशन ही लगाए, चलो इलिमिनेशन ही लगाते हैं। इस किसको बराबर करें बताइए, दोनों 60 और 8 को इक्वल कर ले, 15 और 4 को करते हैं। 15 और 4 में अगर एलसीएम लेंगे तो 60 बनेगा, इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है क्लास। देखिए अगर आपको लगता है कि मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है तो शेयर कर दीजिए बेटा और सब्सक्राइब करवाइए। हमने आपसे कहा था ना कि आप जून के मंथ में 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और हर वीडियो पे 1000 व्यूज होने चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो बढ़िया नहीं होगा, फिर हमारी मेहनत काम नहीं करेगी। इलिमिनेशन मेथड से मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 15 इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। चलिए अब आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 से 15 4 जा 60u प्लस 4 से करेंगे 24v इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करिए 15 4 जा कितना होगा 60u, विजिबल है बेटा, प्लस 8 से करेंगे 15 8 जा कितने होते हैं जल्दी बताइए 120, बहुत अच्छे, गुड। और 15 की मल्टीप्लाई 15/6, ठीक है। इसको बाद में थोड़ा सा इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, ये से कैंसिल हो गया, कितना बचा 240 में से 120 का कितना बचे बेटा, कितना बचेगा 120v इक्वल्स टू 4 माइनस 15/6, 3 2 जा 6 3 5 15, 4 माइनस 5/2 कितना आएगा देखिए 120v इक्वल्स टू 8 माइनस, एलसीएम लेंगे ना बेटा 2, 4 2 जा 8 माइनस 5 3 से कैंसिल करा बेटा 60, सॉरी 40, तो 1/80 कितना आ गया 1/80, v आ गया कितना बेटा 1/80। अब किसी इक्वेशन में डाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड छोटी सी है इक्वेशन सेकंड में, तो ये आ जाएगा 4u प्लस 8v इक्वल्स टू 1/6, 4u इक्वल प्लस 8v की वैल्यू 1/80 इक्वल्स टू 1/6, ठीक है क्लास। अब इसको कैंसिल करेंगे बेटा 8 से, 4u प्लस 1/10 1/6, 4u इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/10, दोनों के बीच में एलसीएम लेंगे कितना आएगा देखिए 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 2 कॉमन आ गया बेटा, 5 3 जा 15 और 2 30, गुड। 30 बनाने के लिए 5 माइनस 3 तो कितना आ गया 4u इक्वल टू 2/30, 2 से कैंसिल 2, तो u की वैल्यू आ गई 1/60, विजिबल है बेटा, ये 1/60 u और v आ गया, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा u और v आ गया हमारे पास, अब देखिए नाउ u और v, हमें तो x और y चाहिए, तो 1/x इज इक्वल्स टू u है बेटा, 1/x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 1/60, तो ये मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गई 60, क्या आ गई बेटा 60, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है ये, किसकी स्पीड है बेटा बताइए, किसकी स्पीड है, x किसको लेट किया था ट्रेन को, ठीक है,
एंड अब देखिए y 1/y इक्वल्स टू है v कितना है बेटा, v कितना है 1/80, v देखिए ये ना 1/80 और u 1/60, तो v y इक्वल टू आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये y बात समझ में आई। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है बेटा, और ये स्पीड ऑफ बस आ गई। ठीक है, अब आप देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ऑप्शनल भी करानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, और बेटा शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।